अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस टाइम मैं डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान और तहसील सादकाबाद और थाना कोट सफजल के बिल्कुल अकब के सामने खड़ा हूँ। मेरे साथ मेरा वालिद भी इकट्ठा है। आज मैं आपको कोट सफजल थाने की कुछ हकीकत दिखाना चाहता हूँ, खास करके रहीम यार खान DPO से और मैडम मरियम नवाज साहब से ये मेरी इल्तिजा है। ये मेरा वालिद है जिसको थोड़ी देर पहले जहाँ हम बैठे हैं कोट सफजल की हदूद में क्या कहते दुआ विलेज में मेरा वालिद बैठा था। वहाँ एक जर्सी हेरोडी मेरे वालिद के ऊपर हमला करके गया है और हमला करने के बाद थाने पे मेरा वालिद आया है। 1 घंटे से उन्होंने दरखास्त तक मेरे वालिद से नहीं ली है। मैं खास करके रहीम यार DPO रहीम यार खान से और मरियम नवाज जो हमारी पंजाब की माँ बनी हुई है उससे कहता हूँ कि ये हाल है हमारे पंजाब थाना कोट सफजल का, जहाँ मेरे वालिद के साथ ज्यादती हो रही है। थाने में एप्लीकेशन तक नहीं ली जा रही। अगर आज मुझे या मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसका जिम्मेदार SHO कोट सफजल होगा, क्योंकि हो सकता है ये मेरा मोबाइल भी छीना जाए, हो सकता है ये मेरी वीडियो भी डिलीट करवाई जाए, क्योंकि इस मुल्क में सबसे ताकतवर वो शख्स है जिसके हाथ पे डंडा है। आज मेरा वालिद यहाँ इंसाफ का मुंतजर खड़ा है। इसकी बेइज्जती की गई है, इसके साथ पथराव किया गया है, इसको मुक्के मारे गए हैं, लातें मारे गई है। जब थाने कोट सफजल में आते हैं तो एप्लीकेशन तक नहीं ली जाती। आखिर हम यहाँ कब तक बैठेंगे? मैं तब तक यहाँ बैठा रहूंगा जब तक मेरे वालिद को इंसाफ फराहम नहीं होता, मेरे वालिद की थाने में एप्लीकेशन नहीं होती। मैं DPO रहीम से और RPO बावलपुर से कहता हूं कि खुदा के लिए कुछ लहजा दुरुस्त करें। हम जैसे जो समाजी लोग हैं उनके साथ भी ये सलूक है तो आम शहरी जो कोट सफजल के रायशी है उनके साथ क्या सलूक होगा, उनके साथ क्या हशर होता होगा, मेरा रब गवाह है, वही जानता है, हम नहीं जानते। हम अपने हकूक के लिए मैं आज से तकरीबन 8 साल इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर चुका हूँ इंसाफ के लिए, लेकिन इस रियासत ने इंसाफ नहीं दिया। जहाँ भी जाते हैं गुंडागर्दी और बदमाशी और रियासत की खुलेआम बदमाशी है, लेकिन यहाँ कोई रियासत में सुनने वाला नहीं है। मेरे वालिद के साथ लड़ाई पथराव मार कुटाई हुई है, लेकिन थाना कोट सफजल में एप्लीकेशन लेने वाला शख्स भी कोई नहीं है। थाने में कोई दरखास्त लेने वाला नहीं है। 1 घंटे से मेरा वालिद सिर्फ दरखास्त लेने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन दरखास्त भी कोई नहीं लेता। इस मुल्क में रहम खत्म हो गया है। इस मुल्क में खुदा की कसम इंसाफ खत्म हो गया है। कोई चीख चीख के बता रहा है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। खुदा के लिए मेरी ये वीडियो RPO बावलपुर, DPO रहीम यार खान, IG पंजाब, वजीर आलम मरियम नवाज साहिबा तक पहुंचाएं ताकि मेरे अब्बू के साथ हमारे साथ इंसाफ हो सके। अगर यह वीडियो डिलीट हो जाए या समझो फिर मेरे ऊपर समझो जितने दोस्त देख रहे हैं ये समझ लेना कि यह सारा करतूत SHO कोट सफजल का है। अब इंतजार करते हैं कि क्या होता है। मेरे वालिद बावल भुट्टो के साथ इंसाफ होता है या मेरे आपके भाई गुलाम रसूल के साथ इंसाफ होता है या नहीं होता। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं आपको नंबर बता देता हूँ। मेरा नंबर 0300 3262706 है। 0300 32 62 706 मेरा नंबर है। अगर ये नंबर बंद हो जाए तो समझ लेना SHO कोट सफजल ने मुझे दबोच लिया है और मेरे वालिद के साथ इंसाफ नहीं किया SHO कोट सफजल ने। तो आप देखते हैं कि हमें पुलिस क्या जुल्म करती है, हमारे ऊपर पर्चा करती है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, वो कोट सफजल SHO पे होगा। दारुल अमान अभी तक दरखास्त नहीं ली, फिर भी हम कोशिश करेंगे, थाने में जाएंगे दरखास्त देने कोट सफजल में। अगर हमें लाकअप कर दिया या हमें डंडे मार के ये वीडियो डिलीट करवा दे, वो SHO कोट सफजल की मर्जी है। तमाम समाजी लोगों से खुदा का वास्ता है इस वीडियो को इतना वायरल करो ताकि कौम तक आवाज़ पहुँच सके। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को सलामत रखे। जज़ाकल्लाह खैर। अगर नंबर मेरा बंद हो जाए तो समझ लो कोट सफजल पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है।